एक तरफ केरल में गर्भवती हथिनी की मौत से पूरा देश का दिल दहल गया, पसीज गया। वहीं सूरजपुर के प्रतापपुर में 2 दिन में 2 हथिनियों की मौत हुई। इसके बाद वन विभाग सवालों के घेरे में। यहां प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर के जंगल में कल एक गर्भवती हथिनी की संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। वहीं आज फिर उसी जंगल में एक और हथिनी की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया। कई सवाल इस बारे में। एक दिन में इस तरह के हादसे होना, गर्भवती हथिनी की मौत में वन विभाग फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हथिनी की गर्भवती होने की पुष्टि तो हुई है। रात भर प्रसव पीड़ा से हथिनी के कराहने की आवाजें भी सुनी गईं, लेकिन गर्भवती हथिनी के प्रसव पीड़ा की आवाज वन विभाग के कानों तक नहीं पहुंची। आज जब फिर एक हथिनी का शव उसी जंगल में मिला तो वन विभाग फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हवाला देकर इसे टालने की कोशिश में जुटा है। सूरजपुर वन विभाग के अधिकारियों के पास हथिनियों की मौत के कारण क्या हैं, इसका कोई जवाब अब तक नहीं है। हाथी बीमार थी, काफी लंबे से उसका बीमार थी। उसका जो है लीवर डैमेज था, सिस्ट डेवलप हो गया था, गर्भवती थी। हाँ, तो उस पर किसी तरह से खाने पीने में सब कमजोर हो गया था। इस तरह नेचुरल डेथ हो गया उसका। उसके बारे में स्पष्ट रूप से वजह क्या है, स्पष्ट अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पे कल सुबह जब खबर आई तो ये खबर आई कि जो प्रतापपुर का वन परिक्षेत्र का ग्राम है गणेशपुर, जो कि जंगलों से घिरा हुआ, वहां पे हाथियों का अस्थायी डेरा है, ये मान के चलिए। तो उसमें वहीं पे गणेशपुर के समीप में गांव में एक बांध है, वहीं पे एक हथिनी जो कि गर्भवती थी, उसकी बॉडी का जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण है वो मछली मारने के लिए जब गए थे तो उन्होंने देखा कि एक हथिनी वहाँ पर पड़ी हुई है। और जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो मौके का जब मुआयना किया तो वन विभाग ने ये अंदेशा जाहिर किया कि शायद जो हाथियों के बीच में संघर्ष हुआ होगा, जिसके बाद हाथियों उस हथिनी की मौत हुई है। उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट देर रात तक आई तो इसमें ये कंफर्म हो गया कि जो हथिनी थी वो गर्भवती थी और एक आध सप्ताह के बीच में ही वो बच्चे को जन्म दे सकती थी, और जो भ्रूण था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था। लेकिन चिकित्सकों ने ये भी बताया कि उसके जो लीवर थे वो काफी डैमेज हो गए थे, उसके पूरे लीवर में इन्फेक्शन फैल गया था और जो हथिनी थी वो काफी पीड़ी उससे प्रभावित थी, जो लीवर इन्फेक्शन था। और अगर उसने लीवर दर्द के कारण ही रात भर रहा है और लीवर दर्द के कारण ही वो प्रसव के प्रयास करती रही और रात भर वो जिस तरह से वहां से जानकारी मिली कि हथिनी करा रही थी और जो वहां के जानकार है जो वन्यप्राणियों के बारे में जानकार है, तो उन्होंने कहा कि हथिनी दर्द के कारण प्रसव के लिए रात भर कराती रही, लेकिन प्रसव नहीं करा पाने के कारण वो दर्द से तड़प कर उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये सूचना आई कि आज सुबह एक और हथिनी की वो उसी जंगल में शव देखने को मिला है। उसके बाद फिर मौके पे पहुंच गया और जो वन परिक्षेत्र है प्रतापपुर का वो हाथियों का अस्थायी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहां पे हाथियों का स्थायी रूप से भोजन मिलता है और क्योंकि शुगर फैक्ट्री है इसलिए किसान वहां पे गन्ना लगाते हैं। यही कारण है कि वो जो क्षेत्र है हाथियों का पसंदीदा क्षेत्र है और वो उसे छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा इस बात पे वो ध्यान नहीं दिया गया कि हाथी यहाँ पे स्थायी रूप से रहते हैं तो उनके संरक्षण के या उनके सुरक्षा के लिए या तो कोई कार्य योजना बनाते या राज्य सरकार पर इसके लिए कोई तैयारी करते। हालांकि इस पर कुछ देर पहले तमोर पिंगला क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व एरिया बनाया गया, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हुई और दूसरे प्रदेशों से उनके हाथी मंगाए गए कि उसमें जो हाथी और रहवासी क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें एलिफेंट रिजर्व एरिया में ले जाएंगे, लेकिन ये भी एक दूर के ढोल बन के रह गए हैं। और पिछले 3 सालों में बात करें तो 3 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिसमें ये दो दिनों में हाथियों की मौत की खबर आई। ये तो स्वाभाविक मौत मान के चले, लेकिन इससे पहले जो 2 सालों में 6 हाथी की मौत आई है वो ग्रामीणों के द्वारा उनकी हत्या की बातें आई थी। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 2 दिन में 2 हथिनियों की मौत के बाद बताया जा रहा है कि बीमारी और दर्द की वजह से मौत हुई है, लेकिन 2 हथिनियों की मौत होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। कुछ रिपोर्ट्स के इंतजार की बात की जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि हाथियों को लेकर क्या कोई स्पष्ट कार्य योजना वन विभाग के पास में है।